हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा संविधान। देखिए, जब बात आती है पॉलिटी की तो आप सबके दिमाग में आता है ना हमारी राजनीति। राजनीति क्या है? राजनीति के बारे में आप लोग नॉर्मली आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त हुए हैं, ठीक है, ये संसद क्या है, न्यायपालिका क्या है, ठीक है, निर्वाचन चुनाव क्यों होते हैं, अच्छा हमारे अधिकार कौन से हैं, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं, ये सब बातें हैं ना। तो ये सब देखो, जो सरकारें आती हैं वो तो 5 साल के लिए आती हैं शासन करती हैं और फिर से चुनाव लड़ के आती हैं, फिर शासन करती है चली जाती हैं। बट उनको शासन करना कैसे है भारत में? उनको कानून, अब ऐसा तो नहीं ना कि आते ही हर, जैसे कोई भी नई सरकार आ रही है तो वो आके अपने नए कानून बना रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले से ही ना एक बुक है, एक किताब मान लो आप उसको, उसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि जो भी चुन के आएगा जनता के द्वारा उसको भारत में इन नियमों के तहत इस तरीके से शासन करना होगा, ठीक है। और उस बुक का ही नाम आप समझ लो क्या है, संविधान, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलो हम अब मैं आपको ना पहले 3 चीज़ें बताती हूँ। देखिए, ये वर्ड है संविधान, ठीक है, एक होता है आईपीसी की धारा, एक होता है सीआरपीसी की धारा। ये है क्या? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, हम बात करते हैं हमारे संविधान की। मैंने आपको अभी बताया कि ये वो बुक है जिसमें जिसमें ये लिखा गया है कि जो भी सरकार चुन के आएगी या जो भी जितने भी संस्थाएं हैं या जो भी है, उनको कैसे अपना काम करना है, कैसे अपना शासन करना है, वो इसमें लिखा गया है, ठीक है। इसी के बेस पे हमें शासन करना होगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ये संविधान आया कहाँ से है भाई? तो देखो, संविधान बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करूँ मैं संविधान बनाने की सबसे पहले, तो देखो सबसे पहले शुरुआत तो आज़ादी से भी पहले मांग उठ गई थी इसकी, 1924 में उठी थी, ठीक है। फिर 1934 में एम एन रॉय ने, वो थे एम एन रॉय जी, ठीक है, इन्होंने बोला कि हमारा एक संविधान होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे देश में शासन हो। हालांकि उस टाइम पे देखो ब्रिटिश शासन है हमारे यहाँ पर, लेकिन जब भी आपसे पूछता है ना कि सबसे पहली शुरुआत किसने की थी, तो आप एम एन रॉय का नाम ले सकते हो 1934 में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर 1900, अच्छा, अब कांग्रेस, देखो उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही पार्टी थी ना देश में, कांग्रेस पार्टी, है ना। आज़ादी से पहले तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। तो कांग्रेस ने ये बात कब मानी कि हमारा संविधान होना चाहिए एक? तो कांग्रेस ने ये बात मानी 1938 में। 1938 में नेहरू जी ने भी ये बात मानी। उस टाइम पर नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। तो उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर ना एक संविधान सभा होनी चाहिए और जो कि हमारे संविधान का निर्माण करे और उसी के तहत हम शासन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो ही रही थी, बाद में इनकी बातें मान भी ली गई, ठीक है ना। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत ये बात मान भी ली जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको हिस्ट्री में भी बताऊंगी और पॉलिटी में भी कुछ एक्ट हैं, तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि मैडम इतने सारे फैक्ट आ गए, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है अगस्त प्रस्ताव, ये अलग से कराऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी तो आप बस ना थोड़ा सा एक बेस बना लो इसका, ठीक है। जो भी टर्म्स आएंगी इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग डिस्कस किया जाएगा आपसे अच्छे से, ठीक है। तो फिर बात आती है, अब देखो 1942 में फिर आता है क्रिप्स मिशन, ठीक, आप सबको पता है ना। तो क्रिप्स मिशन ये बात मान लेता है कि चलो भाई अभी भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसका संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो ठीक है, वो अपना प्लान लेकर के आते हैं, उसमें स्टीफर्ड क्रिप्स जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। तो कहते हैं, नेहरू जी को आके बोलते हैं कि चलो भाई आप अपनी संविधान सभा बनाओ और संविधान बनाओ, फिर हम बताते हैं। तो फिर नेहरू जी निर्माण भी करते हैं उसका, ठीक है। तो फिर हमारा संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन, ये पूछा जाता है कि कितना टाइम लगा था। इतने दिनों में हमारा संविधान तैयार होता है, ठीक है। और बन के तैयार कब हो जाता है ये? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा बनने में? 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। अच्छा, अब बात होती है कि जो ये संविधान है, तो ऐसे बनाया कैसे? तो इसके लिए एक सभा बनाई गई थी, ठीक है। एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था
और इस संविधान सभा को ये काम सौंपा गया कि भाई आप ना जितने भी देश हैं, जो अच्छे अच्छे देश हैं, जैसे ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, और भी कंट्रीज लगा लो, आयरलैंड, इंग्लैंड, जो भी है, मतलब सबको मिला करके आप ये देखो कि कौन से देश में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के लेके आओ और अपने देश के संविधान में लिखो। देखो हर देश का अपना संविधान होता ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 60 देशों के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कंगाला, ठीक है ना, और उनको जो है उनके ऊपर मंथन करने के बाद इन्होंने अपना एक संविधान लिखा, ठीक है। अच्छा, उसमें ना हमारे संविधान में देखो क्वेश्चन पुट होते हैं इस एरिया से, मतलब बहुत सारे देशों से ना कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। ये मैं अलग से टॉपिक कराऊंगी कि किस देश से हमने क्या लिया है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी थोड़ा सा इतना बता दूं, जैसे फंडामेंटल राइट है वो हमने किससे लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। अच्छा, राज्य के नीति निदेशक तत्व किससे लिए, हमने ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से हमने जो है कुछ चीज़ें मतलब दूसरे देशों से ले रखी हैं। ऑब्वियसली दूसरे देशों से तो सीखेंगे ना, हम तो 1947 में आज़ाद हुए हैं। जो देश उससे पहले अच्छे से शासन कर रहे थे उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखा हमारे संविधान निर्माताओं ने, ठीक है। तो चलो इस तरीके से मैं बता रही थी अभी कि हमारे संविधान का निर्माण हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक बुक आ गई है जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। अब उसमें जो लिखा गया है उसी के माध्यम से हमारे यहाँ पर शासन होगा। अब उसमें आप ये लगा लो, जैसे एक बुक होती है ना, उसमें अध्याय होते हैं, फिर अध्याय के अंदर चैप्टर होता है, जैसे चैप्टर के अंदर फिर एक टॉपिक होता है। इसी तरीके से आप ये देखो, जैसे ये संविधान है, ठीक है, ये बुक है। अब इस बुक के जो अध्याय हैं ना, मतलब उनको इसमें बोलते हैं भाग, ठीक है। जैसे चैप्टर होता है अपनी बुक में, ऐसे इसके भाग है, पार्ट। अच्छा, अब इसके पार्ट जब बना था ये तब कितने थे, 22 भाग थे। कितने थे, 22 भाग। अच्छा, जैसे फिर आगे जाके मैंने बोला ना कि आपको फिर अध्याय के बाद फिर चैप्टर आता है, टॉपिक आता है ना, पार्ट आता है, लेसन आता है, तो वो कितने थे। अब देखो, जैसे ये है अनुच्छेद, आर्टिकल, इसको हम बोलेंगे अनुच्छेद। तो ये कितने थे उस टाइम पे, 395 थे। फिर एक होती है अनुसूची, ये कितनी थी, 8 थी। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग थे, तो आप बोलोगे 22 भाग थे। अगर आपसे पूछे कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उस टाइम अनुसूची कितनी थी, 8 थी। और अगर आपसे बोलता है कि कितने आर्टिकल थे या अनुच्छेद थे, तो आप बोलोगे 395। ये हैं क्या, ये कुछ नहीं है। आप ये लगा लो जैसे कि आपके पास कोई बुक है, उसमें फिर जैसे देखो इंट्रोडक्शन में दिया होता ना कि ये अध्याय है, फिर इसके अंदर ये जाके ये लेसन है, और इसके अंदर फिर ये टॉपिक है। इसी तरीके से इन सब चीज़ों में ना बताया गया है, ठीक है। जैसे 22 भाग है, अब 22 भाग में से जैसे पहला भाग मैं लगा लूँ। अच्छा, अभी हम आगे बताते हैं, पहले एक बार मैं CRPC और IPC डिस्कस कर देती हूँ, ये क्या होते हैं। देखो, जो IPC है ना, मान लो आपसे कोई अपराध हो गया है, ठीक है, आपने कोई कांड कर दिया और पुलिस आई आपको उठाने के लिए, तो पुलिस आपको बोलेगी आपको IPC की फलाना एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। तो पुलिस आपका जो भी हाल करेगी वो क्या करेगी, IPC एक्ट के तहत करेगी, ठीक है, IPC की धारा के तहत करेगी। इसको तो हम IPC बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब मामला भाई पुलिस से सुलटा नहीं, अब जाएगा कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अब कोर्ट में जा कर के जो आपके दलीलें चलेंगी, ठीक है ना, जज बातें करेगा, आप वहाँ पर अपनी बात पेश करोगे, वकील अपनी बातें, तो उसको बोलेंगे क्रिमिनल पेनल कोड, ठीक है। अब इसकी धारा ये आएंगी, ठीक है, ये कोर्ट में जा कर के होती हैं, कहाँ पर, कोर्ट में जाकर, और ये पुलिस स्टेशन में जाकर होगी, ठीक है। तो अब ये पॉइंट डिस्कस होगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस यहाँ पर आ जाओ, जैसे कि ये मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा संविधान है, ठीक है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें कितने भाग थे, 22 थे। अनुच्छेद कितने थे, 395। अनुसूची कितनी थी, 8। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि भाग तो 22 हैं। देखो, हम धीरे धीरे ना एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले भाग की बात आती है, ठीक है, भाग 1। अब जो भाग 1 है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है संघ राज्यों का क्षेत्र, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। यूनियन और इट्स टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन और इसकी टेरिटरीज, यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र।
भाग एक के जो, अब भाग एक में ना आर्टिकल, इसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो संघ है और उसके राज्यों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बार और बता दूं, अब राज्य तो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन संघ का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, यूनियन का मतलब, ठीक है। तो अच्छा मैं बताती हूँ, अभी देखो आपको ना 3 चीज़ें याद रखनी है। एक होता है कॉन्फेडरल, यानी कि परिसंघ, ठीक है। अच्छा, दूसरा टर्म आता है फेडरल, इसका मतलब हिंदी में संघ ही होता है। और तीसरा आता है यूनियन, इसका मतलब भी संघ होता है। अब इन दोनों संघों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी और हम इनमें से कौन से हैं ये भी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कॉन्फेडरल की। ये लोग क्या करते हैं, ये एक मतलब क्या करते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे राज्य हैं, मिल करके ना एक अपना बड़ा राज्य बना लेते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ क्या करते हैं, केंद्र को दे देते हैं। लेकिन इनके पास ना ये जब मर्जी चाहे इससे अलग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा संघ है जो थोड़ी बहुत शक्तियां शेयर करता है, थोड़ी बहुत अपने पास रखता है और जब मर्जी आए उनका अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्फेडरल परिसंघ। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मतलब जब मन आया अलग हो गया, जब मन आ गया इसके साथ मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है फेडरल। अब है तो इसमें भी ये भी थोड़े राज्यों का समझौता ही है। जैसे ये राज्य हैं, ये मिल करके एक अपना संघ बना रहे हैं, ठीक है, फेडरल बना रहे हैं। और इन लोगों ने ना एक समझौता किया है, ठीक है। उस समझौते के तहत इन्होंने कुछ पावर तो सेंटर को दे दी, कुछ अपने पास रखी। बट इनमें डिफरेंस क्या है, ये लोग तभी इससे अलग हो पाएंगे जब ये समझौते को तोड़ देंगे। मतलब जैसे ही समझौता टूटता है राज्य अलग हो जाता है, ठीक है, संघ से, ठीक है। अब तीसरी बारी आती है यूनियन की। अब यूनियन में क्या होता है, जैसे यूनियन में ये सारे मिलके एक हो रहे हैं, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में कोई भी अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ये अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। और ये भी इनकी जो पावर होती है ना, ज़्यादातर पावर तो सेंटर के पास ही होती है, ठीक है, ज़्यादातर पावर सेंटर के पास होती है। और इनके ऐसा नहीं है कि सेंटर के बीच में और राज्यों के बीच में कोई समझौता हो रखा है। यहाँ पर एक मेन डिफरेंस पता है क्या है, इस संघ में और संघ में, यहाँ पर तो ये समझौते के कारण एक संघ बने हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में, तब जाकर ये संघ बने हैं। जैसे ही वो टूटेगा तो ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हो रखा है, ठीक है। ये पहले से ही एक राज्य है, इन राज्यों को मिला करके एक संघ बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब सेंटर के साथ कोई समझौता किया है कि मैं आपके पास तभी रुकूंगा अगर आप मेरी ये शर्तें मानोगे, ठीक है। इनके पास तो जबरदस्ती है, इनको एक रहना ही रहना है, ये अपनी मर्जी से अलग हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। और हम जो भारत है ना, इंडिया, इंडिया क्या है, वो एक यूनियन है। इंडिया क्या है, यूनियन। अच्छा आप ये बताओ, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, आप ये बताओ कि अगर मान लो अगर हरियाणा है, तो हरियाणा अगर भारत से अलग होना चाहता है तो क्या हो जाएगा अपनी मर्जी से। अगर खट्टर साहब ये बोल दे कि भाई मैं तो अपना अलग से देश बनाऊंगा हरियाणा, मुझे नहीं रहना इंडिया में, तो कर लेंगे वो अपनी मन की मर्जी, नहीं कर सकते ना। ऐसे ही अगर बिहार को लगा लो, अरे यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर की नहीं चली भाई। जम्मू कश्मीर देखो कितने दिनों से बोल रहा था कि मैं तो अलग से अपना देश बनाऊंगा, अलग से अपना देश बनाऊंगा, और 1947 से अपना खुद का अलग झंडा लेके, अपना अलग संविधान लेके तो रह रहा था। बट आए मोदी जी ने क्या किया, अब यूटी बना के रख दिया है, अब वो राज्य भी नहीं बचा, ठीक है। तो देखो, तो है क्या पावर, सारी की सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को डिफरेंस। तो ये तो इंडिया का जीता जागता एग्जाम्पल है। आप ये समझ लो कि हमारे राज्य चाह कर भी है, तो देखो कितने सारे राज्य हैं हमारे यहाँ पर भी, ठीक है, 28 राज्य हैं। 28 राज्य मिलकर के इंडिया को बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से एक भी राज्य बिना भारत सरकार की मर्जी के अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हो गया यूनियन। और फेडरल, फेडरल का एग्जाम्पल कौन है, फेडरल का एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है, यूएसए। यूएसए में आप लोगों ने देखा होगा कि 50 स्टेट है वो लोग, ठीक है, 50। अब ये 50 स्टेट मिल करके एक फेडरल बना रहे हैं जिसका नाम पड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
सॉरी ये तो उसका एक वही है, स्टेट ही है, तो यूएस से बनता है, ठीक है। अब ये चाहते हैं ना, इनका एग्रीमेंट है अपनी गवर्नमेंट के पास। पता है आप लोगों को, वहाँ पर जो राज्य है ना, जो ये 50 राज्य जो मिल करके एक संघ बना रहे हैं, वहाँ पर फेडरल बना रहे हैं, इनका पहला तो इनका एक जो सेंटर होता है ना, उसका अपना संविधान है और उसकी अपनी नागरिकता है। फिर जो राज्य है ना, जो ये राज्य है, इनका भी अपना अलग संविधान है और अपनी नागरिकता है। अगर कोई अमेरिकन है ना, तो उसके पास ना 2 नागरिकता होगी, एक तो अपने खुद की अमेरिका की, और एक दूसरा वो जहाँ से बिलोंग करता है, अपने जो से स्टेट से वो बिलोंग करता है ना, जैसे अगर कनाडा से है तो कनाडा की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसके पास 2 नागरिकता होती है। बट भारत के पास तो एक ही नागरिकता है ना, केवल एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। कहीं सुना है ये कि भाई बिहार की नागरिकता, मध्य प्रदेश की नागरिकता, ऐसा नहीं होता ना। तो देखो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं, मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं फेडरल और यूनियन के बीच में। तो इंडिया को तो यही बोला गया है, इंडिया अर्थात भारत। आर्टिकल 1 में ये बात बोली गई है। अभी मैंने बोला था ना कि अनुच्छेद आएंगे, ठीक है, अनुच्छेद। तो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 1, इसके सबसे पहले ये बोला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत। अब एक बात और देख लो आप, देखो मतलब ये भी नाम है, इंडिया भी नाम है भारत का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और भारत भी। अच्छा, हर जगह पे जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी कि क्यों ना हम यहाँ पर भारत ही कर दे, क्योंकि हर जगह पर भारत ही आता है, इंडिया तो कहीं आता ही नहीं है। तो फिर लेकिन वो उसने मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम जो भी संविधान में लिखा गया है वो मान्य होगा, संविधान की बात को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फालतू में उसकी फर्जी मान के उसको हटा दिया था। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 1 की, अनुच्छेद 1 की। तो इसमें बोला गया इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। मतलब सारे राज्य मिल करके एक संघ बनाएंगे, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। ये हो गया पहला अनुच्छेद, और पहला अनुच्छेद पहले भाग में, ठीक है। अब समझ आ गया आपको। चलिए अब बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद की। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं भाग 1 की, ठीक है। जो मैंने 22 भाग बताए हैं उनमें से पहला भाग है भाग 1। भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद, आर्टिकल, ठीक है। अब पहले आर्टिकल में क्या बोला गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। अभी तक हमने यही पढ़ा, मैंने आपको बता दिया संघ किसको बोलते हैं, ठीक है ना, और कैसे भारत इन राज्यों को मिला करके एक संघ बना है। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे कोई अनजान है, किसी को पता ही नहीं है, वो पूछ रहा है अच्छा तुम्हारे राज्य कौन कौन से हैं भाई, ये तो बता दो हमें। तो फिर क्या बोलता है, तो हमारा संविधान क्या कहता है कि राज्य वही हैं जो अनुसूची में दिए गए हैं। अब अगर राज्यों के बारे में आपको जानना है ना, तो जाओ और अनुसूची में देखो जा करके, ठीक है, ठीक है। तो अनुसूची के बारे में, अनुसूची का पता दे दिया कि जाओ जा करके पता करो। अब उन अनुसूचियों में डिफाइन है कि फिलहाल वैसे अभी तो कितने हैं, अभी तो 28 राज्य हो रखे हैं हमारे, और 9 यूटी हो रखे हैं, ठीक है। अभी के लिए तो ये डाटा है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे हमारे राज्यों के बारे में बताया। अच्छा, अब आती है आर्टिकल 2 की बात, ठीक है, आर्टिकल 2 या फिर अनुच्छेद 2 की बात। अच्छा, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद अगर चाहे तो भारत के कोई भी बाहरी एरिया हो, ठीक है, भारत के बाहर का कोई भी एरिया हो, उसको भारत में मिला सकती है, ठीक है। देखो ये दिया गया है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद भारत के बाहर के क्षेत्र या फिर देश, कोई देश भी, अगर जैसे मान लो कि किसी से लड़ाई हुई है हमारी किसी देश के साथ, ठीक है, और वो हार गया है, तो हम उसको अपने अंदर मिला लेंगे। या फिर हम उसका कुछ एरिया जीत गए हैं तो भी हम उसको अपने देश में मिला लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कई बार समुंदर में, जैसे जो हमारी टेरिटरी के अंदर समुद्री एरिया आता है और उसमें कोई द्वीप निकल के आ जाए, तो उसको भी वो भी उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है कि भाई कैसे हमारी संसद अगर चाहे तो भारत से बाहर का जो एरिया है, या तो कोई क्षेत्र लगा लो, छोटा बाग लगा लो, या फिर कोई देश ही है, उसको अपने देश में मिला लेगी। ये बात हमारे अनुच्छेद 2 में कही गई है, ठीक है। पहले में तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात बोलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं एग्जाम्पल दे के आपको बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है कि देखो सिक्किम का आप सबको पता है ना,
अच्छा मैप में दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब उसमें ये तो चाइना है और ये है सिक्किम, ठीक है। ये है नेपाल और ये भूटान और ये है बांग्लादेश, ठीक है। अब बात आती है 1975 के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने हमारे भारत का और पाकिस्तान का देखो बंटवारा हो चुका है, ठीक है। अलग अलग देश बन चुके हैं हम दोनों। तो उस टाइम पे चाइना ने क्या किया, पहले सिक्किम ना अलग देश था। सिक्किम अभी भारत का राज्य है, लेकिन पहले सिक्किम अलग से देश था, ठीक है। तो ये सिक्किम जब अलग देश था ना, तो चाइना ने किया, ये यहाँ पर है तिब्बत, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे अटैक कर दिया और तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया। अब इसमें कुछ तो चाइना के लोग थे, मतलब तिब्बत में रहते, तो कुछ तो चाइनीज ही रहते हैं ना। तो क्या हुआ, अब तिब्बत तो ज़्यादा अपना विद्रोह कर नहीं पाया, चुपचाप उसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो बात आती है अब सिक्किम की। अब सिक्किम को डर लगने लग गया कि मैं तो छोटा सा कंट्री हूँ, पता चला चाइना की सेना यहाँ तक आ गई और मेरे को भी शामिल कर लेगी। तो जो सिक्किम के वो थे, हाँ सिक्किम के जो शासक थे, वो नेहरू जी के पास गए और उन्होंने जा कर के बोला कि नेहरू जी बचा लो मेरे को, चाइना आ रहा है अटैक करने के लिए। तो नेहरू जी ने पटेल को बोला कि भाई इनका कुछ हो सकता है क्या। तो पटेल जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, कि आपको ना हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा, आप हमारे देश में शामिल हो जाओ, हम आपको बचा लेंगे अटैक से। तो फिर ये सिक्किम क्या बोलता है कि भाई अब मुझे इतना आपके ऊपर थोड़ा डाउट है, पता नहीं आप हमें अच्छे से रखोगे या नहीं रखोगे। पता चला आपने हमारे कुछ नागरिकों को उठा के यहाँ पंजाब में फेंक दिया, कुछ को महाराष्ट्र में फेंक दिया, आप लोग पता नहीं हमें कैसे रखोगे। तो फिर अब हम तो थे वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले। तो नेहरू जी ने बोला कि आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल आप एक काम करो, पहले आप ना सह राज्य बन के रहो हमारे, मतलब हमारे मित्र राज्य बनो, हो तो आप भारत में शामिल ही, बट एक ना आप ना कभी भी हमारे यहाँ शामिल हो सकते। एक समझौता करवाया गया उनसे, ठीक है। जब आपको ये लगेगा कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, तब आप परमानेंट स्टेट बन जाना। तो इस तरीके से 2 बार समझौता हुआ, ठीक है, 2 बार संविधान संशोधन हुआ और तब जाकर के सिक्किम हमारे देश में का 22वां राज्य बना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं फैक्ट के ऊपर। देखिए ये है सिक्किम, ठीक है। अभी मैप में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। सिक्किम क्या था, एक यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था, शाही शासन था, ठीक है। ये शाही राज्य था। फिर मैंने बताया आपको कि ये डर गया था कि चाइना अटैक ना कर दे इस तरीके से। तो फिर इसने क्या किया, भारत ने इसके साथ संबंध राज्य बनाया, मतलब सह संबंध का राज्य बनाया इसको। 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में। कब? 35वां संविधान संशोधन 1974। और इसके द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 2A या फिर 2K भी बोल सकते हैं इसको। ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया, इसके तहत इसकी कुछ सेवा शर्तें डिसाइड की और उसको जो है संबंध राज्य, सह राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब इन मतलब कुछ थोड़े विवाद हो रहे थे इनके बीच में, फिर एक जनमत संग्रह कराया गया सिक्किम में और जनता ने क्या किया, जनता ने भारत में शामिल होना चुना, ठीक है। जनता बोले कि हम तो भारत में शामिल होंगे, ठीक है। उनको लगा ही नहीं कि मतलब भारत से हमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो शामिल हो गए। तो फिर 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है, ठीक है। कौन सा? 22वां राज्य बन जाता है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया, तो आप बोलोगे 36वां संविधान संशोधन 1975। फिर आपसे बोलेगा कि जब आज़ादी के समय भारत में के सिक्किम में किसका शासन चल रहा था, तो आप बोलोगे चोंग्याल वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। अच्छा फिर आपसे पूछ सकता है कि सिक्किम कौन सा राज्य बना, तो आप बोलोगे 22वां राज्य बना, ठीक है। अच्छा फिर आपसे पूछ सकता है कि हाँ उससे पहले जो सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 को दिया गया, ठीक है। तो अब ये मैंने ये क्या बताया है कि कैसे हमारी संसद अगर चाहे, मतलब हमारी सरकार अगर चाहे, तो कैसे किसी विदेशी राज्य को, देश को, अब देखो ये तो देश ही था ना, सिक्किम तो अलग से देश ही था ना, तो कैसे इसको समझौता करके अपने देश में शामिल कर लिया और एक नया राज्य बना दिया। तो अनुच्छेद 2 यही कहता है कि संसद अगर चाहे तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है, नए देश या नए एरिया को अपने देश में शामिल कर सकती है।
ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 3 की। ठीक है, आर्टिकल 3 की बात करेंगे। हमने 2 आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं और ये भाग 1 में आर्टिकल है 4। ठीक है, उसके हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, 2 हम कल डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं करते। ठीक है, तो कल मैं आपसे मिलूँगी आर्टिकल 3 के साथ। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।